लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे, जिसमें कि हमने क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या है, क्या दे रखा है। सबसे पहले देखेंगे, सिद्ध कीजिए। जो एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है। अब देखिए ये जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अभी इसके बारे में समझें। इसको कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। क्या कहते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन। और मुझे फलन दे रखा है एफ आर टू आर। ना तो क्या दे रखा है, एकैकी है और ना आच्छादक है। और यहाँ जो मॉड ऑफ यक्स, मतलब जो बॉक्स ऑफ यक्स, यक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है, क्या है ये जो है, ये हमारा फलन क्या है, ना तो हमारा क्या है एकैकी है और ना आच्छादक है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो हमारा बॉक्स ऑफ ये एक्स दे रखा है, सबसे पहले इसको समझेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने आपसे कल की क्लास में भी कहा था कि जो है आप पीछे पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे पढ़ के भी आए होंगे। ये हमारा 11th का है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। और इसका क्या रोल होता देखेंगे। चलिए देखते हैं। अभी कुछ हल्का फुल्का बताएंगे, बाद में एक्सरसाइज चैप्टर 5 में है इसके बारे में, तो उसमें पूर्ण तरह से उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जितना यहाँ पे ज़रूरत है इसके बारे में अभी यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। इसको देखिए क्या है, ये हमारा, इसको बोलते हैं महत्तम महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। और देखिए इसका काम क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब देखिए जो हमारा क्या लगा बॉक्स ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी भी संख्या यहाँ पर क्या लेंगे, जैसे हमने कोई भी संख्या एक्स की मैंने मान ली 1.5, ठीक है। तो इस बॉक्स और 1.5 का मतलब क्या होता है, इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भी हमें जैसे संख्या दे रखी होती है, पॉइंट में जो भी संख्या दे रखी है, तो इस उससे जस्ट हमारा पीछे वाला पूर्णांक हम इसमें लिखते हैं। जैसे संख्या रेखा आरेख है, देख लिया, आरेख का द्वारा देखेंगे। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, कुछ हमारा इस तरह है, ठीक है। अब देखिए हमारा 1.5 हमारा कुछ यहाँ पर होगा, 1.5 कुछ हमारा यहाँ पर होगा। और हमने कहा इससे जस्ट पहले वाला पूर्णांक, इससे जस्ट पहले वाला हमारा पूर्णांक क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब हमारा 1 होता है, ठीक है। जब भी हम कभी भी कोई पॉइंट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो वो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे जैसे दूसरा हम क्या ले लें, जैसे दूसरा ले लें 1.99। अब देखिए इसका मतलब, देखिए यहाँ पर आप ये ना समझना कि यहाँ पे 1.99 है, इसका मतलब हम 2 लिख सकते हैं। देखिए 1.99 है, इसका मतलब हमने क्या होता है, अगर जैसे पूरे जैसे F2 लिखा है, तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, जब अगर इंटीजर ही लिखा है, तो इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा इंटीजर होता है। अब जैसे यहाँ पे 2 से कम लिखा है, कितना लिखा, 1.99 लिखा है, तो 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर निकालेंगे, तो हमने क्या कहा, इससे पहले वाला पूर्णांक, तो इससे पहले वाला पूर्णांक हमारा क्या हो गया, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा 1 ही हमें मिलेगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे हम देखिए क्या लेते हैं, 0 पॉइंट कितना लेंगे, 0.0009, ठीक है। इसका अगर हम बॉक्स में यहाँ पे लिखेंगे 0.009, इसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं। अब देखिए इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा, इससे जस्ट पहले वाला मतलब 0.9 कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाला हमारा पूर्णांक क्या हो जाएगा, हमारा पूर्णांक हो जाएगा 0, इसका मतलब 0, ठीक है। यहाँ पर एक बात क्या है, जैसे हम यहाँ पर लिखें एफ ऑफ 1.5। अब देखिए जब हम माइनस के 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे, तो देखिए क्या है, ऐसा ना करना कि आप 1 लिख देना।
और यही आपकी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? यहाँ पे एक नहीं लिखेंगे और ये हमारा गलत हो गया। हमने आपको अभी क्या बताया? हमने बताया आपको जो भी हमारा देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं, जो भी जिसका भी निकालते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उससे पहले वाला पूर्णांक लिखते हैं। अब देखिए 1.5 हमारा कहाँ पे होगा? कुछ हमारा 1.5 हमारा कुछ यहाँ पे होगा माइनस। अब इससे जस्ट पहले वाला हमारा पूर्णांक क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में अंतर होता है। ठीक है, तो -1.5 से पहला हमारा इंटीजर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस तरह काम करता है। ठीक है, मोटा मोटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम आपको पहले क्वेश्चन को थोड़ा रफली समझा देते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे हमको ना तो एकाकी है ना आच्छादक है, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमें क्या दे रखा है, जो हमारा फलन दे रखा है, फलन क्या दे रखा है? F(r2r) हमें दे रखा है। इसका मतलब हमारा प्रांत भी r है और सह प्रांत भी हमारा क्या है? सह प्रांत भी r है। ठीक है, प्रांत भी r है, सह प्रांत भी r है। तो हम कुछ इस तरह के दो बनाएंगे सेट, और जिसमें कि हमारा ये f दे रखा है और ये हमारा देखिए क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर F(r2r), अब देखिए r में इसमें हमारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। जैसे रियल नंबर हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, -1 हो गया, -2 हो गया, डैश डैश इस तरह के होंगे। ठीक है, और इसमें भी हमारे 0 ले लिया मैंने, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, और ये हमारे क्या है? ये हमारे रियल नंबर्स है। और इसमें भी जैसे एक और इसके बीच में हमारा 0.5 हो गया, 0.4 हो गया, कुछ इस तरह के हमारे नंबर इसमें होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? R2R हमारा फलन कैसा है? R2R है। यहाँ पे अब देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, क्या है? अब देखिए हमारा जो इसमें रिलेशन देखिए, अब हम क्या, हमारा क्या दे रखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब जब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 0 का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। अब 0.5 का निकालेंगे तब भी हमारा 0 आएगा, 0.4 का निकालेंगे तब भी आ जाएगा 0, लेकिन 1 का हमारा क्या आ जाएगा? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 का निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 1 से ज़्यादा जैसे 1.5 है या 1.8 है, इनका सबका हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको अभी बताया है क्या है? उससे पहले वाला पूर्णांक, मतलब 1.5 का 1 हो जाएगा, 1.8 का कितना हो जाएगा? 1.8 का क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा। और जैसे 1.999 हमारे पास भी है, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? उससे पहले वाला पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए यहीं से हमें देखकर पता लग रहा है कि जो हमारे प्रांत के बहुत सारे अवयवों का क्या है? सह प्रांत में एक ही जो है इमेज बन रही है या एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है वो कैसा है? एकाकी नहीं है। यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया, एकाकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रांत के बहुत सारे अवयवों का सह प्रांत में क्या है? एक इमेज बन रही है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि हमारा एकाकी नहीं, इसका मतलब क्या है? बहुएकी है। ठीक है, दूसरा देखिए आच्छादक है। अब आच्छादक के लिए हमने आपसे कहा था क्या देखेंगे? सह प्रांत देखेंगे। आच्छादक के लिए क्या देखेंगे? सह प्रांत देखेंगे। अब देखिए जो भी हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारे पास पूर्णांक दे रखे हैं, वो हमारे क्या होंगे? इनकी प्री इमेज मतलब पूर्व प्रतिबिंब हमारा इसमें प्रांत में होगा। लेकिन हमारा देखिए 0.5 है, 0.3 है, इनकी किसी की भी मतलब इनके अलावा जो भी हमारे अवयव होंगे सह प्रांत में, पूर्णांक के अलावा जो भी हमारे अवयव होंगे, उनका पूर्व प्रतिबिंब हमारे इस प्रांत में विद्यमान नहीं होगा। जब पूर्व प्रतिबिंब हमारा विद्यमान नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन होगा कैसा होगा? आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक का मतलब है ऑन टू फंक्शन हमारा क्या है? नहीं है। अब देखिए यही हमें सिद्ध करना था। क्या करना था? ना तो हमारा फलन कैसा है? एकाकी है, और ना आच्छादक है। देखिए यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि हमारा फलन ना तो एकाकी है ना हमारा आच्छादक है। अब देखिए ये हमारा क्या था? रफली था, हमने आपको समझाने के लिए क्या था। अब देखिए क्वेश्चन को करेंगे कैसे, उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को करेंगे प्रॉपर। देखिए कैसे हमको लिखना है ये देखेंगे, और इसको हम हटा रहे हैं अभी। तो सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या है? क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे। दिया है, और दिया मुझे क्या है? f(x) बराबर
एफ एक्स बराबर दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स दे रखा है, और मुझे फलन दे रखा है किसमें R2 कितना दे रखा है, R दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या करना है, मुझे एकाकी करना, ना तो एकाकी, पहले एकाकी देखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे एकाकी के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, एकाकी के लिए। अब देखिए एकाकी के लिए यहाँ पर कुछ हमें ऐसा नहीं दे रखा है जिसमें कि हम fx1 बराबर fx2 कर सकें, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे कि फलन एकाकी नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, फलन fx क्या है, एकाकी नहीं है। फलन fx एकाकी नहीं है, और नहीं है तो हमने कहा था आपसे कि यदि नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक उदाहरण देंगे। ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे, एक उदाहरण देंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x1 बराबर हम मान ले रहे हैं 0.1 और x2 बराबर मान ले रहे हैं 0.5। ठीक है, जब हमने x1 बराबर 0.1 माना, इसका मतलब यफ x1 बराबर यफ ऑफ 0.1, और इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाला जस्ट हमारा इंटीजर क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब 0.1 से पहला इंटीजर हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम fx2 निकालें तो यहाँ से fx2 मतलब 0. कितना आ गया, 5 हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 का हमारा देखिए क्या आ गया, हमें 0 मिल गया। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, fx1 बराबर देखिए हमारा क्या मिला, मुझे fx1 बराबर हमें fx2 मिला, क्योंकि दोनों का मान यहाँ पे हमारा क्या आया, 0 आया। ठीक है, लेकिन क्या है हमारा, देखिए लेकिन हमारा क्या हुआ, x1 बराबर हमें x2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने x1 और x2 अलग अलग माने हैं। ठीक है, x1 0.1 माना है और x2 0.5 माना है। अब देखिए हमारा एकाकी कब होता है, हमने आपको बताया था कि जब fx1 बराबर fx2 हो और यहाँ पर x1 बराबर x2 आए, तो ऐसा फलन हमारा क्या कहलाता है, एकाकी कहलाता है। और यहाँ पे हमारा क्या है, x1 बराबर x2 नहीं है, तो हम कह सकते हैं अतः फलन एकाकी नहीं है। ठीक है, अतः फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया एकाकी नहीं है। अब आच्छादक वाला अब हम प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, अब देखिए आच्छादक के लिए y बराबर fx या कुछ ऐसा इसमें नहीं दे रखा है, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सहप्रांत के सभी अवयव। ठीक है, अभी पीछे मैंने एग्जाम्पल के द्वारा बताया था, सहप्रांत के सभी अवयव, सहप्रांत के सभी अवयव, या ऐसे करिए, लिखिए इसको हटा के ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, fx बराबर बॉक्स ऑफ x से क्या मिलेगा, पूर्णांक सदैव, यहाँ पे लिखेंगे सदैव पूर्णांक मान प्राप्त होता है। सदैव क्या मिलेगा, हमें पूर्णांक मान प्राप्त होगा, सदैव पूर्णांक मान प्राप्त होता है। अतः सहप्रांत के पूर्णांक के अलावा अवयव, सहप्रांत के पूर्णांक के अलावा अवयव, अलावा अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में क्या है, विद्यमान नहीं है, जो कि हम पीछे आपको बता चुके हैं भी विद्यमान नहीं है। और जब ये इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है तो कह सकेंगे अतः फलन हमारा आच्छादक नहीं है। अतः फलन हमारा कैसा है, फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। और इसमें उदाहरण देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कुछ y बराबर fx कुछ ऐसा कुछ
नहीं दे रखा है, और ये हमारा हुआ प्रूफ। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, जो हमारा दे रखा है y बराबर एफ एक्स दे रखा है, y बराबर एफ एक्स दे रखा है, जो एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इसीलिए हमने कहा था कि कल की क्लास में आप पढ़ के आएंगे। ये हमारा 11th का है, ठीक है, तो 11th का है, आपने 11th में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें भी कुछ हमें क्या है, नया फंक्शन मिला है। और नया फंक्शन क्या है, अब देखिए इसमें एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है मॉड ऑफ एक्स। हम इस क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब हमें मॉड ऑफ एक्स के बारे में पता होगा। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ आर टू आर। ठीक है, यहाँ पे हमें फलन दे रखा है, ऐसे करके लिखा होगा एफ आर टू आर, ना तो एकेकी है और ना छादक है। तो मॉड ऑफ एक्स बराबर एक्स यदि धन या शून्य, तथा मॉड ऑफ एक्स जो है क्या है, एक्स ऋण है। ठीक है, अब देखिए मापांक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम मापांक फंक्शन के बारे में बताते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर जब भी मॉड लगा होता है तो मॉड का काम क्या होता है, जैसे किसी संख्या का हमें मॉड निकालना, एक का मॉड निकालना, हमें क्या मिलेगा, एक। ठीक है, दूसरा जैसे माइनस का एक निकालना, तब भी हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जैसे माइनस 1.5 का मॉड निकालेंगे तो 1.5 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ हमारा जो साइन चेंज होता है। ठीक है, जो भी हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं उनका हमें क्या मिलता है, जो मॉड अगर निकालते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलता है, और जो पॉजिटिव है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसमें कोई अंतर नहीं। इसमें जो हमारे पॉइंट दे रखे, जैसी संख्या दे रखी है हम सेम संख्या को लिखेंगे। बस मॉड से जब संख्या अगर बाहर आएगी, मापांक से बाहर आएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या हमारी अगर निगेटिव होगी तो वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव आएगी, लेकिन निगेटिव संख्या भी हमारी पॉजिटिव आएगी, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, फलन आर टू आर। चलिए इसको भी एक चित्र के माध्यम से देख लेंगे, फिर हम करेंगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये हम बताएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं, और ये हमारा क्या है, आर टू आर दे रखा है, और ये हमारा फलन दे रखा है। ठीक है, अब देखिए रियल नंबर का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4, कुछ इस तरह के हमारे इसमें नंबर होंगे। ठीक है, इस तरह के नंबर होंगे, और यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 और डैडस और -1 -2 डैडस, इस तरह के इसमें नंबर होंगे। अब ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, मॉडुलस जब भी हम करेंगे किसी भी संख्या का, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस की संख्या मिलेगा। अब देखिए 0 का मॉडुलस करेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, 1 का हम करेंगे मॉडुलस तो 1 मिलेगा, और -1 का भी करेंगे तो 1 मिलेगा। अब यहीं पे देखिए कहानी हो गई खराब। ठीक है, क्योंकि हमें 2 प्रांत के 2 अवयवों का सेम हमें प्रतिबिंब मिल गया है। इसका मतलब हमने बन की कंडीशन में एकाकी के लिए आपको क्या बताया था, एकाकी की कंडीशन में बताया था कि एक का किसी एक से प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब एक का प्रतिबिंब एक ही होना चाहिए। ठीक है, अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 अवयवों का प्रतिबिंब हमें सेम मिल गया है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, मैनी फंक्शन या बहु एकाकी हो गया, तो एकाकी हमारा नहीं है। ठीक है, एकाकी हमारा कैसा, एकाकी नहीं है, क्योंकि देखिए 2 का प्रतिबिंब हमारा 2 होगा। जब हम -2 का मॉड्यूल देंगे तब भी हमें 2 मिलेगा, मतलब इसके 2 अवयवों का प्रतिबिंब हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है सह प्रांत में। ठीक है, दूसरा देखिए ये हमारा प्रांत कहलाता है, एकाकी के लिए है। देखिए एकाकी और बहु एकाकी के लिए प्रांत देखते हैं, और आच्छादक और क्या है, अंतःक्षेपी के लिए हम क्या देखते हैं, सह प्रांत देखते हैं। क्या देखते हैं, सह प्रांत देखते हैं, सह प्रांत, सह प्रांत। ठीक है, अब देखिए सह प्रांत, हमने सह प्रांत की डेफिनेशन क्या बताई थी, सह प्रांत की डेफिनेशन आपको बताई थी, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, ठीक है, क्या होना चाहिए, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का हमारा क्या होना चाहिए, प्रांत में पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितने हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, उनका तो हमारे पास पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है इसमें प्रांत में, लेकिन निगेटिव नंबर जितने भी हैं उनका हमारे पूर्ण प्रतिबिंब हमारे प्रांत में नहीं है, क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, जो भी हमारे निगेटिव नंबर हैं उनको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। इसका मतलब जितने भी निगेटिव नंबर है प्रांत में उनका प्रतिबिंब हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो जितने यहाँ पर हमारे उपस्थित होंगे निगेटिव वाले नंबर, उनका पूर्ण प्रतिबिंब हमारे प्रांत में नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा जो
फलन है वो कैसा होगा, आच्छादक हमारा नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और चलिए लिखेंगे कैसे, इस बात को हम देखेंगे। और इसको हम क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। चाहे तो एग्जाम में आप इस चित्र को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको और ना बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम साइड में कर दे रहे हैं, चाहे तो आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम देखिए क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इस बात का ध्यान रखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या दिया क्या है मुझे, ये लिखेंगे दिया है। और दिया क्या है मुझे, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ एक्स दे रखा है। और हमारा फलन क्या है, R2R दे रखा है। ठीक है, R2R दे रखा है। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, एकाकी के लिए, एकाकी के लिए अब देखिए इसमें x1 बराबर x2 कुछ ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि हमारा फलन कैसा है, एकाकी नहीं है। और उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझाएंगे। ठीक है, लिखेंगे फलन एफ एक्स एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। और नहीं है इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, x1 बराबर 1 ले रहे हैं और x2 बराबर हम क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम x1 निकालेंगे, इसका मतलब f1 निकालेंगे, तो मॉडुलस ऑफ 1 प्लस का है यहाँ पे, तो प्लस लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे लिखेंगे 1, तो ये जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का हमेशा मॉडुलस 1 आता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे x2 निकालेंगे, तो x2 मतलब माइनस के 1, इसका मतलब -1 का मॉडुलस और -1 का भी मॉडुलस हमारा क्या आ जाएगा, हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो f(x1) है वो हमारा क्या है, f(x2) के बराबर है। ठीक है, f(x1) हमारा f(x2) के बराबर है। लेकिन हमने माना क्या था, x1 इज नॉट इक्वल टू हमारा किसके, x2 के। अब देखिए क्या है, एकाकी के लिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी हम कह सकते थे कि हमारा फलन एकाकी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः फलन एकाकी नहीं है, अतः फलन कैसा है हमारा, एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। और ये हमारा एकाकी के लिए हो गया है। और इसमें पहला जो था एकाकी नहीं है, ये हमने सिद्ध कर दिया। दूसरा देखिए क्या लिखा है, ना आच्छादक है, तो लिखेंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। अब इसमें कुछ हमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा है जिससे कि हम x और y की वैल्यू निकालें। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ नहीं दे रखा है जिसमें कि हम x और y की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सह प्रांत के, या ऐसा लिखेंगे सेम पीछे की तरह, क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ x से सदैव धनात्मक मान प्राप्त होता है, धनात्मक मान प्राप्त होता है। अब जब धनात्मक मान प्राप्त होता है, इसका मतलब जितने भी ऋणात्मक मान हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब हमें प्रांत में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सह प्रांत के, लिखेंगे अतः सह प्रांत के ऋणात्मक अवयवों, सह प्रांत के ऋणात्मक अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, प्रांत में क्या है, विद्यमान हमारा नहीं है, विद्यमान नहीं है। अतः फलन कैसा है हमारा, आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना है। हमारा क्वेश्चन देखिए प्रूफमेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए एक बार लगाने के बाद दोबारा इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कठिन टॉपिक है। ठीक है, इसके आगे के जितने भी चैप्टर हमारे सरल हैं, ये फर्स्ट चैप्टर थोड़ा कुछ टफ है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है।
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दे रखा है। अब इसमें सिद्ध कीजिए कि हमारा जो फलन है ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक है। सेम देखिए इसमें भी दे रखा है हमारा फलन कैसा, हमारा ना तो एकाकी है ना आच्छादक है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या दे रखा है। तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से इसको भी। जैसे हमारे पास दो सेट हैं, हमारे पास दो सेट हैं और हमें क्या दे रखा है, मुझे फलन दे रखा है एफ आर टू आर, ठीक है। क्या दे रखा है, एफ आर टू आर दे रखा है। इसका मतलब ये आर है और ये आर है और ये हमारा क्या हो गया, फलन एफ हो गया, ठीक है। इसमें हमारे अवयव क्या होंगे, अवयव होंगे 0 1 2 3 4 डैडस ऐसे अवयव होंगे और -1 -2 डैडस कुछ इस तरह के होंगे। और इसमें भी हमारे कुछ इस तरह के अवयव होंगे और डैडस जितनी इच्छा हो उतनी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमारे क्या देखिए 1 0 और -1, ठीक है। यदि हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है, यदि हमारा 0 से बड़ा, अब 0 के लिए दे रखा है, 0 के लिए देखिए क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। यदि हमारा कोई भी नंबर 0 से बड़ा, यदि हम 0 से कोई भी बड़ा नंबर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब 1 का 1 हो गया हमारा, 0 से बड़ा 1 हो गया। 2 का भी हमारा 1 प्रतिबिंब मिलेगा, 3 का भी 1 मिलेगा, 4 का भी 1 मिलेगा। मतलब क्या है, हम 0 से जितनी भी बड़ी संख्या लेंगे उनका प्रतिबिंब हमें क्या मिलेगा, 1 और 1 मिलेगा, 1 के अलावा हमारे कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे 0 के बराबर 0 हो गया। 0 से देखिए छोटा, 0 से छोटा मतलब -1 -2 जितनी भी संख्याएं हैं 0 से छोटी उनका हमें प्रतिबिंब क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। इसका मतलब देखिए क्या है, हमें प्रांत के सभी अवयवों का, मतलब प्रांत के बहुत सारे ऐसे अवयव हैं जिनका हमें क्या मिल रहा है, सह प्रांत में एक अवयव मतलब एक प्रतिबिंब मिल रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, हमारा ये फलन हमारा एकाकी नहीं है। जब एकाकी नहीं है तो इसका मतलब क्या, हमारा बहुएकी फलन है, ठीक है, एकाकी नहीं है। अब देखिए आच्छादक भी यहाँ से हम प्रूव कर देंगे। आच्छादक देखिए, अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो अवयव मिले हैं 1 और 0 और -1, ठीक है, इन्हीं का प्रतिबिंब हमारा क्या है, इसमें है। भाई ये जो हमारे सह प्रांत के 3 अवयव हैं, क्या है हमारा 1 0 और -1, इनका ही प्रतिबिंब हमें प्रांत में है। बाकी जितने अवयव हमारे बचे हुए ऊपर के और बचे हुए नीचे के, ठीक है, इनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब हमारा क्या है, प्रांत में नहीं है। तो हम कह सकते हैं हमारा क्या है, फलन हमारा आच्छादक नहीं है। फलन हमारा कैसा है, आच्छादक नहीं है। अब देखिए आच्छादक के लिए हमने क्या बताया था, आच्छादक मतलब सह प्रांत। आच्छादक का मतलब क्या होता है, सह प्रांत के सभी अवयव, मतलब जो छूटे हुए हैं इनके सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हमारा किसमें, इसमें अगर होता तो हम कह सकते थे कि हमारा क्या है, ये फलन हमारा आच्छादक है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे उसको करेंगे। इसको हम हटा रहे हैं, या चित्र को आप अगर बनाना चाहें तो क्या करेंगे, चित्र को अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है मुझे, दिया है और एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो उतार देंगे। क्या दे रखा है, 1 0 -1, यक्स का मान 0 से बड़ा जब यक्स का मान 0 के बराबर, जब यक्स का मान 0 से छोटा दे रखा है। और मुझे फलन क्या दे रखा है, एफ आर टू आर दे रखा है, एफ आर टू आर दे रखा है। तो लिखेंगे एकाकी के लिए, ठीक है, एकाकी के लिए। अब एकाकी के लिए देखिए कैसे करेंगे, सीधे सीधे फलन लिखेंगे। हमारा फलन कैसा है, एकाकी नहीं है। फलन एफ एक्स एकाकी नहीं है हमारा, ठीक है, फलन एकाकी हमारा नहीं है। और नहीं है तो क्या करेंगे, इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो उदाहरण देखिए, जैसे हम x1 बराबर 1 ले लें और x2 बराबर हम क्या ले लें, 2 ले लें। जब हम एफ एक्स वन बराबर हम जो है एफ वन का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान हमारा हो जाएगा 1, 0 से ज़्यादा है तो इसका मान हो जाएगा 1,
और इसी प्रकार एफ एक्स टू का मान यदि हम निकालें तो यहाँ पर हमारा एफ टू का मान भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ एफ एक्स वन जो है हमारा बराबर है किसके, एक्स टू के है, क्योंकि ये 1 बराबर 1 क्या है, लेकिन हमारा क्या है, एक्स वन बराबर नहीं है, एक्स वन बराबर नहीं है एक्स टू के, तो क्या लिखेंगे, अतः फलन एकाकी नहीं है। ठीक है, भाषा लगभग एक जैसी है। ठीक है, एकाकी है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आच्छादक के लिए। ठीक है, आच्छादक के लिए अब आच्छादक के लिए ऐसा कुछ नहीं दे रखा है जिसमें हम कि एक्स और वाई का मान निकाल लें, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमारे पास मतलब सहप्रांत ऐसे लिखेंगे, सहप्रांत का परिसर, सहप्रांत के परिसर में तीन अवयव क्या क्या है हमारे पास, 0, 1 और -1 हैं। अतः इनके अलावा सहप्रांत के किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। प्रांत में विद्यमान नहीं है। जब विद्यमान नहीं है तो कह सकते हैं हमारा फलन कैसा होगा, आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, अतः फलन कैसा है, आच्छादक नहीं है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 सरल है। देखिए क्या दे रखा, मान लीजिए 2 सेट दे रखे हैं जिसमें कि हमें सेट ए दे रखा है, ए में अवयव दे रखे हैं 1, 2, 3, और दूसरा सेट दे रखा है जिसमें अवयव दे रखे हैं 4, 5, 6, 7। ठीक है, और फलन दे रखा है 1, 4, 2, 5, 3, 6। तो क्या करना है कि ए से बी में एक फलन है तो सिद्ध कीजिए एफ एकाकी है। लिखेंगे हल। और क्या देखिए, जैसे हमें इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है, मुझे क्या दिया है, 2 सेट दे रखे हैं, एफ बराबर 1, 2, 3, और दूसरा सेट बी बराबर हमें दे रखा है 4, 5, 6 और दे रखा है 7 दे रखा है, 2 सेट दे रखे हैं। ठीक है, और मुझे फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 1, 4, 2, 5 दे रखा है, 3, हमें 6 दे रखा है। इस तरह का एक फंक्शन दे रखा है और ए से बी में एक फलन है ये दे रखा है। सिद्ध करना है कि एफ एकाकी है। ठीक है, तो एकाकी के लिए देखिए क्या करते हैं, एकाकी के लिए सबसे पहले चाहे तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे मैंने 2 सेट बना लिया और एक सेट हमारा ए है और ये बी दूसरा सेट दे रखा है, और एक ए के अवयव दे रखे हैं 1, 2, 3, दूसरे के अवयव दे रखे हैं 4, 5, 6 और 7, ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, और फलन है हमारा 1। अब देखिए 1 का संबंध किससे है, 1 का हमारा संबंध है 4 से। क्या है, 1 का संबंध हमारा 4 से है, 2 का किससे है, 5 से है, और 3 का हमारा क्या है, 6 से है। अब देखिए एकाकी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एकाकी के लिए आपको बताया, क्या देखते हैं हम, प्रांत देखते हैं कि प्रांत के सभी अवयवों का सह प्रांत में प्रतिबिंब अद्वितीय मिलना चाहिए हमें। ठीक है, तो हमें देखिए प्रांत के सभी अवयवों का देखिए एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, इसका मतलब हमारा फलन कैसा है, एकाकी है। लिखेंगे एकाकी के लिए सह प्रांत के नहीं, प्रांत के लिखेंगे, प्रांत के सभी अवयव
प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में प्रांत के सभी अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे लिखेंगे अद्वितीय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब, अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान है, सह प्रांत में विद्यमान है। जब सह प्रांत में, देखिए अद्वितीय मतलब यूनिक हो गया। ठीक है, अद्वितीय का मतलब यूनिक। और जब हम आपको पढ़ा रहे थे एकैकी तो हमने बताया था आपको, तो अतः हमारा जो है फलन कैसा है, एकैकी। अतः फलन कैसा है, अतः फलन कैसा हमारा एकैकी है, एकैकी है। और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा ये बात यहाँ पे प्रूफ होती है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछे हमारा फलन आच्छादक है, ये सिद्ध कीजिए, तो देखिए हम आसानी से बता सकते हैं आच्छादक है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास, देखिए इसमें क्या है, 4, 5, 6 का तो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन 7 ऐसी संख्या है जिसका प्रतिबिंब हमारा इसमें विद्यमान नहीं है। तो हम कह सकते हैं हमारा ये फलन कैसा, आच्छादक नहीं है। आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा 7 जो है संख्या, सह प्रांत की संख्या 7 का या अवयव 7 का पूर्व प्रतिबिंब हमारा प्रांत में विद्यमान नहीं है। तो हमारा ये फलन कैसा होगा, फलन हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक हमारा नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या है, हमें एकैकी पूछ रहा है तो यहीं तक करेंगे। ठीक है, अगर हमसे आच्छादक पूछता है इसमें तो हमारा ये फलन कैसा होगा, आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। चलिए आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, कल की क्लास में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 के आगे के क्वेश्चन जो भी हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।